आज हम लोग देखेंगे इकाई 6, है ना। इकाई 6 जिसके अंतर्गत हम लोग का प्रकाशिकी आएगा, है ना। प्रकाशिकी एक चैप्टर है, मतलब इकाई का नाम है प्रकाशिकी, है ना। इसके ये अध्याय 9 है ना। इकाई 6 में अध्याय 9 है। अध्याय 9 का ए, ये 5 भागों में बटा है, ABCDE ऐसे करके, है ना, 5 भागों में। इसमें याद रखो, इसमें टोटल 14 नंबर का आना है, 14 नंबर का। इसमें 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर का भी एक प्रश्न आएगा, 3 नंबर का 2 प्रश्न आएगा, और फिर 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा, है ना। 5 6 5 11 12 13 1 14, 14 नंबर का आएगा, है ना। कुल 14 अंक आएगा इसमें से। तो अगर इकाई 6 को अच्छे से पढ़ लेते हो तो 14 नंबर तुम लोग का फिक्स है, कहीं नहीं जाएगा। ठीक। प्रकाशिकी है हम लोग का, जिसमें अध्याय 9A है, प्रकाश का परिवर्तन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हो गया। अब देखो प्रकाशिकी। अध्याय 9 का ए, है ना, प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट। शायद स्पेलिंग गलत हो मेरा। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, TION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परिवर्तन देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग को प्रकाश जानना जरूरी है। प्रकाश है क्या? ओम प्रकाश नहीं कह रहा हूं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। प्रकाश, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। ठीक। प्रकाश क्या है अब समझो। अच्छा छेंक थे। हाँ चलो, प्रकाश क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लाइट किसको कहते हैं, है ना। जैसे मान लो एक बंद कमरा है ना। एक कमरा है जिसको हम लोग बंद कर देते हैं और उसको हम लोग क्या कर देते हैं? अंधेरा कर देते हैं पूरा। तो अंधेरा करने के बाद वहां अगर कोई वस्तु रखा है तो वो दिखेगा क्या? बताओ। अगर एक कमरा है, बंद कमरा, जिसमें हम लोग लाइट जो जल रहा है उसको बंद कर दें, तो उसमें वस्तु दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तुम लोग अगर अंदर कमरे में अंदर जाने का प्रयास भी करोगे तो क्या होगा? हापड़ जाओगे, है ना। कुछ भी वस्तु रहेगा जिसमें तुम लोग क्या करोगे? टकरा जाओगे, क्योंकि तुमको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब तुम लोग जिंदा अंधे हो चुके हो, है ना। लाइट नहीं है इसलिए। अब देखो, वहीं पर अगर लाइट जला दें तो क्या होगा? तुमको सारी वस्तुएं स्पष्ट रूप से क्या होंगी? दिखाई देंगी, और तुम लोग किसी भी वस्तु को आराम से देख सकते हो। कौन चीज कहाँ है अगर मैं बोलूँ तो तुम लोग आराम से देख के बता सकते हो कि सर वो चीज वहां पर है करके, है ना। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास क्या आ गया? प्रकाश आ गया, लाइट आ गया, है ना। तो प्रकाश क्या है? एक तरह की ऊर्जा है जो वस्तुओं का आभास कराती है। मतलब हमारी जो आंखें हैं उनको संवेदित करके वस्तुओं का क्या कराती है? आभास कराती है। ठीक। तो अगर बात करें हम लोग प्रकाश की, तो प्रकाश क्या है हम लोग का? यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। पहले प्रकाश के बारे में अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे प्रकाशिकी में उसके आगे चलेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है? वस्तुओं को, जो हमारी आंखों को, जो हमारी आंखों को संवेदित कराकर, संवेदित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। वस्तुओं का क्या करती है? आभास कराती है। ये बताती है कि कौन सी चीज कहां है। संवेदित क्यों कराती है? क्योंकि हमारी आंखें कैसी है? संवेदनशील है ना। आंखें क्या है? संवेदनशील है। तो उसी को कहते हैं हमारी वस्तु, जो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित कराकर वस्तुओं का क्या कराती है? आभास कराती है। वो यह बताती है कि हमारी आंखें कैसी है, अच्छी है, और जो वस्तु है वो कैसी है उसको हमको देखना है। ठीक। तो प्रकाश हम लोग का वही होता है। ठीक। अब इसमें कुछ कुछ चीज याद रखना नोट पॉइंट में, है ना। पहला, ये EMF है, मतलब
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कहने का मतलब ये क्या है, विद्युत वाहक बल है ना। ठीक, हाँ जाना तो रहे ना। दूसरा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा क्या करती है, सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है ना। कोई आए कोई जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। और प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। तीसरा याद रखना, हम लोग का माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, इसको याद रख सकते हो। माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है, अलग अलग होती है। माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है, अलग अलग होती है ना। माध्यम हम लोग का कैसा होना चाहिए, दो प्रकार का, एक पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम, है ना। पारदर्शी माध्यम में हम लोग का माध्यम, देखो ये माध्यम जो है ये दो प्रकार का होता है हम लोग का, है ना। एक होता है पारदर्शी माध्यम और एक होता है माध्यम जो पारदर्शी हो, जैसे हवा, कांच, ये सब हम लोग का क्या है, पारदर्शी माध्यम है, जिसमें हम लोग को खाली आंख से हम लोग को दिखाई देता है, माध्यम भी है। और क्या, पानी, वाटर, जल ही जीवन है। और अपारदर्शी माध्यम, लकड़ी, मतलब जिससे आर पार दिखाई ना दे, माध्यम है ना, वो कोई भी माध्यम हो सकता है। ठीक, ये होता है हम लोग का पारदर्शी और अपारदर्शी, है ना। और प्रकाश की चाल कितना होता है हवा में, हाँ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है हम लोग का किसमें, निर्वात में, है ना। तो प्रकाश की चाल देखो, प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में कितना होता है, सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। ये सबसे ज्यादा होता है, पहला। और दूसरा, उसके बाद कहाँ है, हीरे में, हीरे में 1.25 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक, ये था प्रकाश के बारे में आप लोग का संपूर्ण डिटेल। इसको नोट करोगे कैसे, हीरे में प्रकाश नहीं गुजारोगे वो, तब तो चमकेगा। हीरे को अंधेरे में रख दो तो चमकेगा, टार्च जलाई तब चमका, मतलब प्रकाश दोगे तभी कोई वस्तु चमकेगी, बिना प्रकाश के कोई वस्तु नहीं चमकेगी। मैं 10 हीरा रख दूं ना, लेकिन लाइट को अंधेरा कर दो, तुमको कहां पता चलेगा वहां हीरा है, जब तक उस पर लाइट नहीं पड़ता है। चंदा मामा चमकता क्यों है, क्योंकि प्रकाश उसमें पड़ता है। दिन के समय हमको चंदा मामा दिखता है, कभी कभी, कभी कभी, हमेशा नहीं दिखता, है ना। ठीक, इसको नोट करोगे, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हो गया। अब देखो प्रकाश का परावर्तन, अब देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराती है, ए चिकने इधर देख, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराती है तो वह टकराकर उसी तल में वापस आ जाती है, या उसी माध्यम में वापस आ जाती है। यह घटना हम लोग का क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, है ना। मतलब जब प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हो गया। अब देखो प्रकाश का परावर्तन हेडिंग पहले से लाया है, इसी की परिभाषा लिखवा दे रहा हूं। जब प्रकाश की किरण, है ना, या हम लोग कह सकते हैं जब किसी चिकने तल से प्रकाश टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब प्रकाश
किसी चिकने तल से टकराती है, टकराती है, तो वह उसी माध्यम में, है ना, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उसी माध्यम में वापस लौट आती है, आती है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन में रहता है ना, परावर्तन कहलाता है ना। या इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक। या ऐसा भी कह सकते हो अथवा करके, प्रकाश का, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आना, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना, ये प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है ना। प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में, किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है ना। अब बचपन में नहीं, 10वीं में देख चुके हो, है ना। 10वीं में क्या देखे हैं? ये हम लोग का सतह रहता था, है ना। इससे प्रकाश आती थी, थोड़ा दूर से आएगी, आराम से आएगी प्रकाश, प्रकाश आती थी और टकराती थी और उसी माध्यम में क्या हो जाती थी? वापस हो जाती थी। जो प्रकाश की किरण आती थी उसको हम लोग क्या कहते थे? आपतित किरण। और जो जाती थी उसको क्या कहते थे? परावर्तित किरण। अच्छा, इस चैप्टर में याद रखना, जब भी किसी प्रकाश को लाओगे, ले जाओगे, तो ऐसे तीर का निशान देना। तीर का निशान नहीं दोगे तो हर क्वेश्चन में 1 नंबर कटेगा, है ना, क्योंकि किरण देना जरूरी है। ये चिन्ह, डायरेक्शन, किधर से प्रकाश आ रहा है, किधर जा रहा है। ठीक, तो ये है। और इसी इसी के बीच हम लोग एक अभी इसको खींच दें, डैश डैश डैश, इसी का जहां कटा है, तो ये क्या कहलाता है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण, है ना। यहां पर जहां साइड में कर देना, जहां आई बराबर क्या है? आपतन कोण, और आर क्या है? परावर्तन कोण। ये हम लोग का एक बिंदु ओ है, ये हम लोग का कोई सतह है मान के चलो। ठीक, एम एन करके लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। चलो इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर इसमें परावर्तन के नियम वगैरह है उसको देखेंगे हम लोग आगे, है ना। हो गया। अब देखो परावर्तन के नियम। तो देखो परावर्तन के केवल और केवल 2 नियम है ना। इसके कितने नियम हैं? 2 नियम। पहला नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो पहला नियम हम लोग का यही है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा,
आपतन कोण, परावर्तन कोण, या ऐसे कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, क्योंकि हम लोग अभी देखे थे यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन करके, है ना। यहाँ से हम लोग का आपतित किरण था, ये वाला परावर्तित किरण था और ये अभिलंब था, तीनों कहाँ है, एक ही तल पे मौजूद है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, है ना। तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पे होते हैं, जैसा भी लिखो, ठीक। ये लिखो। उसके बाद हम लोग दर्पण में प्रवेश करेंगे। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, उसके बाद उसमें आगे चलेंगे। अब देखो दर्पण के बारे में, दर्पण क्या है, कितने प्रकार का होता है, दर्पण किसको कहते हैं ये पहले जान लो। व्हाट इज दिस दर्पण, मिरर। दर्पण और उसके प्रकार, पहले देखो दर्पण, जिसको हो जाओगे, जिसको देख के हो जाओगे तुम लोग दर्पण। मिरर, अर्धुर मिरर है ना। चलो मिरर क्या होता है, दर्पण देखो हेडिंग डालो। तो यह कांच का एक टुकड़ा होता है ना। यह कांच का, देखो नहीं लिखवाऊंगा मैं उसको बाद में इसमें। यह कांच का टुकड़ा होता है ना। क्या होता है, एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक ओर क्या होता है, पारे का पालिश होता है, पारे का, हाँ पारा जिसको एच जी कहते हैं वही, पारे की पालिश व गहरे रंग का क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। गहरे रंग का क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। और एक और कैसा होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है ना, जिसमें हम लोग खुद का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, ठीक। तो इसी में लिखो, चलो दर्पण में मैं बोलते जा रहा हूं। यह कांच का एक टुकड़ा होता है, यह कांच का एक टुकड़ा होता है, यह कांच का एक टुकड़ा होता है ना, जिस पर, या जिसके एक ओर करो, जिसके एक ओर, जिसके एक ओर, जिसके एक ओर हो गया पारे की पालिश, पारे की पालिश या या गहरे रंग का पेंट लगा होता है। एक ओर पारे की पालिश व गहरे रंग का पेंट लगा होता है, तथा दूसरी ओर परावर्तक पृष्ठ होता है, दूसरी ओर परावर्तक पृष्ठ होता है। हो गया। यह तीन प्रकार का होता है। इसके एक और क्या लिखे हो, इसके एक और नहीं, एक एक और दूसरी ओर परावर्तक, हाँ परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल होता है, जो भी है, इसे दर्पण कहते हैं, है ना, वही दर्पण है, इसे दर्पण कहते हैं। अब देखो इसके प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ मिरर। यह तीन प्रकार का होता है, यह कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। तीन प्रकार का कौन कौन सा होता है, समतल अवतल उत्तल नहीं, दर्पण हम लोग का तीन प्रकार का होता है। पहला होता है हम लोग का समतल दर्पण, जिसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। दूसरा होता है हम लोग का गोलीय दर्पण, जिसके बारे में हम लोग को घूर घूर के पढ़ना है। तीसरा होता है परवलयाकार दर्पण, है ना। तीसरा होता है हम लोग का परवलयाकार दर्पण, परवलयाकार दर्पण। गोलीय दर्पण में हम लोग का दो ठो आता है इसके अंतर्गत।
एक आता है हम लोग का अवतल दर्पण और एक आता है उत्तल दर्पण। इसी को कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, है ना। ठीक। उत्तल दर्पण जिसको हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं, ये कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये होता है कॉनकेव मिरर, है ना। समतल दर्पण किसको कहोगे? ऐसा दर्पण जिसकी सतह समतल होती है उसको समतल दर्पण कहते हैं, है ना। हालांकि इसको तुम लोग को पेपर में नहीं पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण में। ऐसी बना लो डिजाइन, हो गया। चलो अब हेडिंग डालो गोली दर्पण। हेडिंग डालो गोली दर्पण, गोलवा गोलवा। अब हेडिंग डालो गोलीय दर्पण जिसको हम लोग कहेंगे, दूसरा वाला। पहला हमको पढ़ना नहीं है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, है ना। जो दर्पण कांच के गोले से काट कर बनाए जाते हैं, जो दर्पण कांच के गोले से काट कर बनाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, ये होता है हम लोग का गोलीय दर्पण। जैसे कि क्या, गोल वाला दर्पण ले लो, उसमें कोई नाम थोड़ी रहता है, नाम गाँव नहीं। हाँ हाँ, उसी को कहते हैं गोलीय दर्पण। और उसमें हम लोग का ये नहीं दिया है ना उसमें। जैसे देखो, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, एक उत्तल ले लेते हैं, एक अवतल ले लेते हैं, दोनों को ऐसे झपका दो मोटा मोटा लगभग मान के चलो, तो ऐसे करके गोल हो जाएगा, बस वैसे। जिसका मतलब गोली दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या तो उभरा हुआ हो या दबा हुआ हो, है ना। तो वही है, उभरा मतलब ऐसे और दबा मतलब ऐसे इधर साइड, तो अवतल उत्तल में ही तो आ गया ना हम लोग का। तो वही है, तो सीधा सीधा ऐसे ना लिख के कंफ्यूजन ना हो, तो ऐसे करते हैं, जो कांच किसी गोले से काट कर बनाए जाते हैं उसको गोली दर्पण कहते हैं, सीधी सी बात, है ना। जो कांच जो कांच किसी गोले से काट कर, या जो दर्पण, थोड़ा सा जमा के लिख दो, जो दर्पण, जमा के लिख दो, जो दर्पण, ऐसे अल्प विराम दे देना, कांच के गोले से काट कर बनाए जाते हैं, कांच के गोले से काट कर बनाए जाते हैं, बनाए, जमाक मात्रा जाते हैं है ना, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है, किसी को भी पहला ले सकते हो, या तो उत्तल को लो या अवतल को लो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है ना। किसको लो बताओ, तोला ले बच्चा। पहला ले लो उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक। दूसरा होता है हम लोग का क्या, अवतल दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक, बस इसी को लिखो, और उसके बाद फिर हेडिंग डालेंगे उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नोट करिए। हो गया, चलो उसके बाद हेडिंग डालो, पहला उत्तल दर्पण, किसको कहते हैं उसको? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है ना। ठीक, क्या हो? पहला उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? देखो, ऐसा पृष्ठ जिसका, सॉरी, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? उभरा हुआ हो। मतलब जैसे ये मान लो दर्पण है, गोली दर्पण, है ना। ये हम लोग का क्या है?
गोली दर्पण है। इसको हम लोग ऐसे काट देते हैं, मान के चलो ऐसे, यहां से काट दिए, तो काट दिए तो ये अलग हो गया, मतलब ये ऐसे आ गया। ये हम लोग का मान लो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। इधर हम लोग ग्रीस मोबिल डाल के कुछ भी हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो हम लोग का इधर वाला परावर्तक पृष्ठ होगा। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, आगे की ओर निकला हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। मतलब एक गोली दर्पण लो, ऐसे काट दो, उसको निकाल दो, तो बाहर वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला परावर्तक पृष्ठ जिसका उभरा हुआ होगा उसको क्या कहेंगे, क्या कहोगे, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा उसको क्या कहोगे, उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण जिसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, है ना। तो इसमें लिखो चलो, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका, है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, जैसे ये हो गया हम लोग का, ये है, इसको ऐसे बांट दो ऐसे, तो ये वाला जो हम लोग का भाग आएगा, ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट, और उसमें हम लोग का क्या होगा, जिधर हम लोग को पॉलिश करना रहता है उधर को हम लोग क्या कर देते हैं, डैश डैश करके दिखाते हैं। इधर को हम लोग पॉलिश कर रहे हैं तो ऐसे देखो, ये मतलब इसमें सीधा समझ जाना कि इधर पॉलिश हुआ है, और ये हम लोग का क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ये किसका है, उत्तल दर्पण का चित्र है, यही हम लोग का क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक, इसको लिखो, फिर अवतल दर्पण में प्रवेश करते हैं। उसके बाद हेडिंग डालो अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, दबा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसका, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कृपया शब्दों पर ध्यान न दें, फील करें। ये हम लोग का गोली दर्पण है, इसको यहां से ऐसे काट दो, कटवा दो, कटवाने के बाद तुम्हारे पास ऐसे बचेगा, ऐसे, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, इसको ऐसे कर दो, शक्तिमान। आई एम राइट, ठीक, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। तो ये और ये दोनों कैसा है, परावर्तक पृष्ठ है जो दबा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवतलम दर्पणम, दर्पणम समर्पयामी। ठीक, और एक चीज याद रखना, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसी के ठीक मध्य बिंदु, जहां बीच में जो बिंदु रहेगा, इसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, नोट पॉइंट याद रखना, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अलग से लिखवाऊंगा इसको, और पहले इतना को ही याद रखो। ठीक, आज के लिए इतना ही, टाइम भी हो गया तुम लोग का। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। हो गया। चलो,
हम लोग क्या देख रहे थे? प्रतिबिंब के बारे में, है ना। प्रतिबिंब का क्या लिखवाया था? जब कम से कम दो किरणें, है ना, दो किरणें कहीं पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यही लिखवाया था, जब दो किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। कल हम लोग चित्र में भी बता रहे थे, ये है ना, हम लोग का क्या है? दर्पण है ना। इस दर्पण में यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, है ना, मान लो एक मोमबत्ती है, ऐसे मोमबत्ती को रख देते हैं, ठीक। तो हम लोग का क्या है? इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका एक हम लोग ये निकालते हैं और एक ये निकालते हैं, ठीक। तो दो कंडीशन हो सकता है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो दो कंडीशन था हम लोग का, पहला मिलती है और दूसरा क्या था? मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो जब किरण मिलती है, दो किरण मिलती है वास्तविक में, तो उसको वस्तु का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अब जब किरण मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हम लोग का कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? दो किरणें मिलती होती हैं, है ना, मिलती है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जब दो किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे हम लोग करें इसमें उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तर दर्पण में सॉरी, और एक हम लोग क्या ले लें? अवतल दर्पण में, कॉन्केव मिरर। तो अगर हम लोग बात करें उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण में क्या होता है? देखो, ये हम लोग ऑब्जेक्ट रख दिए, कोई वस्तु इससे टकराएगा, है ना, और ये दोनों क्या होगा? परावर्तित होगा, परावर्तित होगा और इधर कहीं प्राप्त होगा। तो ये कैसा होता है? वास्तविक प्राप्त होता है। सॉरी, उल्टा बता दिया, रुको रुको। इससे टकराएगा और क्या होगा? परावर्तित होगा, क्योंकि ये क्या करता है? ये पृष्ठ क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ये वस्तु का क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन करता है। तो ये टकरा के किधर जाएगा? इधर जाएगा। और जब इन दोनों को मिलाओगे इधर आगे साइड, तो यहां पर तुमको क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। क्यों? क्योंकि जब ये प्रकाश से टकराया उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस क्या करता है? इसको परावर्तित करता है। अब इस परावर्तित को इधर लेके जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको वापस लाते हैं, वापस लाते हैं तो हम लोग को यहां पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। जैसे दर्पण में अपने आप को देखना, ये कैसा है हम लोग का? आभासी प्रतिबिंब है ना। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब मान लो यहां पर वस्तु को रखते हैं तो ये एक टकराता है, इस डायरेक्शन में आता है, और यहां से एक टकराता है और इस डायरेक्शन में आता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बनता है, ठीक। या सॉरी, इधर बनता है, यहां से टकराता है और एक जाता है, या एक इधर टकराएगा और इसके समानांतर ऐसे चल देता है, तो उल्टा प्रतीत होगा, उल्टा बनेगा, ठीक। हमेशा याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। और वस्तु से कैसा बनता है? छोटा, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वस्तु से कैसा बनता है? छोटा। आभासी जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? ये सीधा बनेगा हमेशा, और कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर। समझे? जैसे दर्पण में हम लोग देखते हैं वो कैसा प्रतिबिंब होता है हम लोग का? सीधा होता है ना। दर्पण में हम लोग देखते हैं सीधा, और वस्तु के बराबर। हम जितने बड़े उतने ही बड़े हम भी दिखेंगे दर्पण में। तो हम लोग का कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे सीध सीध में जो बन रहा है वो हम लोग का प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। और जो हमारे उल्टा बनेगा वो हम लोग का क्या होगा? वास्तविक। जैसे कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा में मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ा रहा हूं, तो हम लोग का प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। लेकिन फ्रंट कैमरा में, बैक कैमरा तो ऐसी है, फ्रंट कैमरा में देखोगे तो तुम ये हाथ उठाओगे तो कैमरा में ये हाथ उठता है, लेकिन वो भी कैसा है? आभासी।
क्योंकि प्रतिबिंब हम लोग का कैसा बन रहा है, उल्टा नहीं बन रहा है, हम तो सीधा ही देख रहे हैं ना चेहरा, बस हमारा हाथ इधर है, दाएं बाएं बदल रहा है, बस ऊपर नीचे थोड़ी बदल रहा है, नहीं, तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा नहीं बन रहा है, तो सीधा सीधा क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण तुम लोग सोचो, कहां पर वस्तु से छोटा बनता है, पानी में कैसे, पानी में अपने आप को देखते हो तो कैसे दिखते हो, उल्टा दिखते हो, सीधा दिखते हो ना, तो पानी का प्रतिबिंब भी कैसा है हम लोग का, आभासी है, क्योंकि वो दर्पण की तरह होता है वो भी, है ना। और कहां देख सकते हो वास्तविक प्रतिबिंब, खोज के लाना उसको, वो तुम्हारे ऊपर है, नहीं लाओगे तो फिर कल बताऊंगा, है पानी से रिलेटेड है, तुम लोग खोज के लाना, उसके बाद मैं बताऊंगा उसको, ठीक। तो दो तरीके का प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है और वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है, ठीक। इसको चलो मैं लिखवा दे रहा हूं स्पष्ट, लिखो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इसका कंडीशन होता है ये वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा, या कहां बनता है, और उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा वो उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा या वस्तु से बड़ा कह सकते हो, जो छोटा बनता है वो बड़ा भी बन सकता है ना। और दूसरा होता है हम लोग का क्या, आभासी प्रतिबिंब, ये कैसा बनता है, ये वस्तु के बराबर बनता है, और कैसा बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है, ये होता है हम लोग का आभासी प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा भी कर सकते हो, कभी कभी बड़ा भी बन जाता है, वस्तु से बड़ा मतलब अपना परछाई वगैरह देखते हो, कभी कभी सूरज का ढलान इधर उधर होता है तो बड़ा बनता है ना अपना, बस वही है हम लोग का। चित्र नहीं लगेगा, वो वहां पर सीखोगे ना, प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है वहां, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण वहां देखोगे। हो गया, अब देखो, गोली दर्पण से प्रतिबिंब की रचना के नियम, अगला हेडिंग डालो, गोली दर्पण से प्रतिबिंब की रचना के नियम। ये दर्पण और लेंस दोनों अलग अलग है ना, गोली दर्पण गोली लेंस, अवतल दर्पण अवतल लेंस, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, सब अलग अलग है दर्पण और लेंस। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की रचना के नियम, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की रचना के नियम देख लो, नियम बता रहे हैं उतना में क्लियर हो जाएगा। मेन तीन नियम है हम लोग का, है ना, गोली दर्पण की रचना, गोली दर्पण से प्रतिबिंब की रचना के तीन नियम है हम लोग का, पहला रचना, दूसरा और तीसरा, तीन प्रतिबिंब बनते हैं हम लोग, है ना। प्रतिबिंब की रचना तीन टाइप से होती है, पहला, जब प्रकाश की जो किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के कैसे हो, समांतर हो, तो वह परावर्तित होकर क्या होती है, वह परावर्तित होकर क्या होती है, मुख्य फोकस से चलती है,
तो वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष से गुजरती है। मुख्य अक्ष से क्या होती है? गुजरती है ना। अब देखो, दो हमारे पास कितना ठो है? दो ठो है। एक तो समतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। दोनों दर्पण से बता दे रहा हूं। पहले किसको बताऊं, समतल की उत्तल? डिपरा खचवा, कोई सा भी। चलो पहले डिपरा देख लो। ये हम लोग का कौन सा है? उत्तल दर्पण। और ये हम लोग का क्या है? मुख्य अक्ष है। ये हम लोग का सी है। और उत्तल दर्पण में किधर बनता है? अच्छा सॉरी, पी है। और ये इधर बनता है। ये हम लोग का सी होगा और ये वाला हम लोग का क्या होगा? एफ होगा। फोकस दूरी उतना नहीं लगेगा, बस तीन ठो देखो, है ना। और एक हम लोग क्या बताते हैं? कॉनकेव मिरर। ये यहां पर हम लोग का ध्रुव है, यहां पर हम लोग का सी है और यहां पर क्या है? एफ है। ठीक, समझे इतना? ये उत्तल है, हम लोग अवतल है। कहता क्या है समझो। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो वह परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है। सब उटपटांग कैसे आ रहा है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के कैसी हो? समांतर। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कैसी है? ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कैसी हो? समांतर हो, तो वह फोकस से होकर गुजरती है। तो अब ये कैसा दर्पण है? उत्तल। तो उत्तल में घुसाओगे थोड़ी, उत्तल तो परावर्तित करता है। तो ये परावर्तित होकर किधर जाएगा? इधर जाएगा। ठीक, लेकिन जब उसको वापस लाओगे तो कहां से गुजर रहा है? फोकस से होकर गुजर रहा है। ठीक, चाहे तो तुम लोग इधर से ले आओ तो ये परावर्तित हो जाएगा इधर, और इसको वापस लाओगे तो ये। ठीक, उत्तल अवतल में देख लो। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो वो किधर टकराकर किधर निकलेगी? फोकस से निकलेगी। यहां से ले लो मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो टकराकर किधर से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह परावर्तित होकर फोकस से क्या होती है? गुजरती है। ठीक, दूसरा स्टेप इसी का पूरक है। पूरक है कहने का मतलब, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वह उससे टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जस्ट इसका उल्टा। पहले क्या था? इसके समानांतर था जो फोकस से गुजरा। अब फोकस से गुजारोगे तो इससे समानांतर हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा क्या होगा? जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो वह क्या होकर? परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या होती है? समांतर हो जाती है। जस्ट इसका उल्टा, पूरक। जैसे हम लोग का ये है उत्तल दर्पण, और ये क्या है? अवतल दर्पण। ठीक, समझे? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये हम लोग का पी है, यहां पर हम लोग का क्या होगा? सी होगा, और यहां पर क्या होगा? एफ होगा। ये हम लोग का क्या है? पी है, ध्रुव, और यहां पर हम लोग का मान लो सी है, और यहां पर हम लोग का क्या है? एफ है। ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से, तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो मान लो कोई किरण फोकस में आ रहा है ऐसे करके, अब सीधा इसमें तो अंदर नहीं जाएगा, तो ये टकरा करके मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। इसको इधर लेके जाओगे तो ये देखो फोकस से गुजर रहा है, मुख्य अक्ष के क्या हो गया? समांतर हो गया। क्योंकि गोली दर्पण के उत्तल दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करता, इसलिए डेस डेस करके बताते हैं। उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण से वास्तविक। ठीक, ये मान लो इधर से आ रहा है कोई, इधर से जो फोकस से गुजर रहा है, तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। समझे? यहां पर भी देख लो, अगर कोई फोकस से होकर गुजर रहा है तो फोकस से गुजर रहा है तो इससे परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। कोई मान लो इधर फोकस से गुजर रहा है तो इससे टकराकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। समझे? वही नहीं है, अंतर है।
जमीन आसमान का। पहले आ? पहले मुख्य अक्ष के समांतर था जो टकरा करके फोकस से गुजरता है, और अब फोकस से आ रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर है। जब एक से गुजरेगा तो दूसरे के समांतर होगा। चित्र सेम ही है ना, सेम ही तो बनेगा चित्र, लेकिन अंतर है ना। पहले मुख्य अक्ष के समानांतर था, तो समानांतर था तो टकरा करके कहां गया, फोकस से होकर गुजरा। अब यहां पर फोकस से आ रहा है तो टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर होगा। चित्र सेम ही बनेगा लेकिन अंतर है उसमें, शब्दों का अंतर। जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो फोकस से गुजरेगा, और जो फोकस से आ रहा है वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगा। ठीक, ये दोनों को नोट करो। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग बताएंगे, जब वक्रता केंद्र से गुजरे तो। तीसरा वाला सरल है, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखो अब, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, इसी में बता रहा हूं मैं, और अलग से नहीं बना रहा हूं चित्र, इसी में बता दूंगा। तीसरा, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो क्या होता है। देखो, ये हम लोग का उत्तल दर्पण है, उत्तल, हाँ, सी, एफ और ये पी है। यहां हम लोग का है सी, यहाँ एफ है, और ये क्या है, पी है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, मान लो प्रकाश की किरण आई है यहां से, यहां से, और ऐसे करके वक्रता केंद्र से क्या हो रही है, गुजर रही है, तो ये जो है इसी दिशा में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। मान लो कोई किरण आई और वक्रता केंद्र से गुजरी ऐसे होकर के, तो परावर्तन के पश्चात इसी दिशा में क्या हो जाती है, वो वापस लौट जाती है। तो हमेशा याद रखना, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक, ये तीन हम लोग का परावर्तन का नियम है। इसी तीन नियम को लेकर प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है उसको देखेंगे उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में। अभी हम लोग खाली गोली दर्पण से देख रहे हैं, नोट करो इसको। हो गया। अब देखो आगे, अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे कैसे होता है। 7 स्टेप है, उसी को हेडिंग डालो। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की रचना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की रचना। ये हो गया, मिटाऊं इसको। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की रचना देखो, अवतल दर्पण ऐसे होता है, किनारे में बता रहा हूं। यह हम लोग का क्या होता है, पी, यहां होता है एफ, यहां होता है सी, पी और एफ के बीच में, है ना। हम लोग क्या क्या कंडीशन देखेंगे, देखो, पहले जब प्रकाश की किरण कहां से आए, अनंत से आए। उसके बाद फिर वस्तु जब कहां हो, अनंत और सी के बीच में हो। फिर वस्तु कहां पर हो, सी पर हो। फिर वस्तु कहां हो, सी और एफ के बीच में हो। फिर वस्तु कहां हो, एफ पर हो। और फिर वस्तु कहां हो, एफ और पी के बीच में हो। तो 3 और 3 6 कंडीशन हम लोग देखेंगे। ठीक, पहला वस्तु कहां हो, अनंत पर हो। दूसरा वस्तु कहां हो, अनंत व सी के बीच में। तीसरा हम लोग देखेंगे वस्तु सी पर हो। चौथा हम लोग देखेंगे सी व एफ के बीच में। पांचवा हम लोग देखेंगे एफ पर हो। और छठवां हम लोग देखेंगे किस पर, एफ व पी के। इतना हम लोग 6 स्टेप देखना है हम लोग को। ठीक,
और हम लोग को 6 स्टेप देखना है और ये देखना है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहां पर बनता है, बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, वास्तविक है कि आभासी, इतना सब चीज हमको देखना है ना। आ? एक जगह आभासी बनेगा इसमें, उसी को हम लोग को देखना है। अब समझो, पहला, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर हो, अब एक ही तो बनाना है ना क्योंकि अवतल दर्पण है, तो वस्तु अनंत पर हो तो देखो ये हम लोग का है और ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का P है, ये हम लोग का F है और ये हम लोग का क्या है, C है। जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पर हो तो किरणें, अनंत से किरणें कैसी आती है, समांतर आती है। हमेशा याद रखना, जब भी अनंत से जो किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें, वो हमेशा कैसी होती है, समांतर। समांतर क्या होती है, मान लो एक कमरा है पिक, और एक कमरे में छोटा सा छेद कर दूं और सूर्य का प्रकाश का किरण आएगा तो कैसे आता है, ऐसे आता है। तो सब पूरा एक डायरेक्शन में सीधा आता है, ऐसे लहरा के थोड़ी आता है। हाँ, तो सब एक डायरेक्शन में आता है। तो हमेशा याद रखो, अनंत से जो प्रकाश की किरण आएगी वो कैसी आएगी, समांतर आएगी। तो जब अनंत से मान लो प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, तो प्रकाश की किरण जब समांतर आ रही है, मतलब किसके समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के। और अभी पढ़े हो, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से जो प्रकाश की किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी और वो फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा कंडीशन इसी में ले सकते हो, थोड़ा छोटा बता रहा हूं है ना, जरूरी नहीं कि मुख्य अक्ष के समांतर हो, बस क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण क्या हो, मुख्य समांतर आए, समांतर आए मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मुख्य अक्ष के ही समांतर हो। मान लो प्रकाश की किरण दो ठो ऐसे आ रही है, तो ये प्रकाश की किरण इधर टकराएगी और ये प्रकाश की किरण इधर टकराएगी और दोनों टकराकर कहां पर मिलेंगे, फोकस पर। मतलब इसमें हम लोग का 4 चीज देखना है। देखो, पहला चीज, यहां तक दिख रहा है क्या, यहां पर दिख रहा है तो यहीं पर बता दूंगा, छोटा सा दिख रहा है। चलो, तो देखो, जब वस्तु अनंत पर होगी तो कैसा होगा, तो याद रखो, जब वस्तु अनंत पर होगी तो पहला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति कैसा होगा इसका, वास्तविक, वास्तविक बन रहा है इस साइड, और कैसा बन रहा है, वास्तविक, और कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, वस्तु से उल्टा बनता है ना। तो वास्तविक बनेगा और वस्तु से कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। दूसरा, कहां पर बनेगा, तो कहां पर बनेगा, फोकस पर। और कैसा बनेगा, तो बिंदु के आकार का या वस्तु से छोटा। दो कंडीशन है, क्योंकि अगर समांतर आ रहा है मुख्य अक्ष के तो बिंदु के आकार का बनेगा, क्योंकि यहीं पास बन रहा है प्रतिबिंब, छोटा से बिंदु के। और यदि मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है तो वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो पहला हम लोग का हो जाएगा वस्तु के बराबर या बिंदु आकार का, ठीक, ये हो गया। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु, पहला हो गया ना, जब वस्तु अनंत और कहां पर हो, सी के बीच में हो। तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के कहां पर हो, बीच पर हो। अब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो कैसा बनेगा, देखो, ये हम लोग का हो गया कौन सा, यहां तक दिखेगा शायद, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, और ये हो गया हम लोग का क्या, मुख्य अक्ष, ठीक। यहां पर हम लोग का है P, है ना, यहां पर है हम लोग का C, और यहां पर हम लोग का क्या है, F, है ना। अब इधर कहीं पर अनंत मान के चलते हैं, इधर कहीं पर अनंत मान के चलते हैं, है ना। अब अनंत मान के चलते हैं तो यहां पर अनंत और सी के बीच में मान लो कोई वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है मान के चलो, ये मोमबत्ती टाइप का है ना, मोमबत्ती टाइप का एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु मान के चलते हैं। तो एक कहां से गुजारोगे, एक कहां से गुजारोगे,
एक मुख्य अक्ष के समांतर गुजारोगे एक किरण, ये जो फोकस से टकराकर कहां जाएगा, इधर, क्योंकि जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो कहां जाएगा, फोकस पर। और एक कहां जाएगा, यहां पर है तो सी से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। तो जो वक्रता केंद्र से गुजरेगा वो क्या होगा, थोड़ा सा धपा के बताऊं, थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं तो तुम लोग को क्लियर दिखेगा, है ना, चित्र को थोड़ा छोटा बना रहा हूं। तो अगर एक वस्तु अनंत और सी पर है तो ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, और ये टकरा कर किधर से जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा, पहला नियम से। दूसरा नियम, अगर जो कोई कहां से निकल रहा है, सी से गुजर रहा है, मान लो ये सी है, सी से गुजर रहा है, तो ये टकरा करके इसी दिशा में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। तो हम लोग का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दो किरण आपस में मिली, तो मिली कहां पर, यहां पर। अरे वस्तु से कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो इसमें कंडीशन आएगा पहला, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और क्या बन रहा है, वस्तु से उल्टा। दूसरा, कहां पर बन रहा है, तो सी और एफ के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र व फोकस, फोकस के कहां बन रहा है, मध्य में बन रहा है। ठीक। तीसरा, कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है क्या, नहीं, तो वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा, तो ये बन रहा है वस्तु से छोटा। ठीक। बस ऐसे ही हम लोग को गुजार गुजार के देखना है। बस परावर्तन का 3 नियम को याद रखो गोलीय दर्पण से। एक जो मुख्य फोकस से जाएगा वो समांतर होगा मुख्य अक्ष के, और जो मुख्य अक्ष के समांतर होगा वो फोकस से जाएगा, और एक तीसरा जो सी से जाएगा वो सी से वापिस आ जाएगा। ठीक, ये 3 नियम है हम लोग का, इतना नोट करो। 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया, उसके बाद सी पर, इस पर हम लोग देखेंगे, नोट करो इतना। जब वस्तु कहां कहां पर था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था। अब वस्तु को कहां करेंगे, सी पर करेंगे। अब वस्तु को सी पर करेंगे तो हम लोग का कैसे कैसे गुजरेगा ये देखेंगे हम लोग। ठीक, अभी क्या था, यहां पर था, तो एक हम लोग यहां से मुख्य से गुजारे और एक सी से गुजारे। अब सी पर ही रखोगे तो सी से थोड़ी गुजारोगे, अब फोकस से गुजारेंगे। ठीक। भौकवाना मत। तीसरा, आप देखो, जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक, तो वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो देख लो, ये हम लोग का है, ये हम लोग का वक्रता केंद्र के लिए हम लोग डिजाइन बना रहे हैं। ये P है, ये F है, और ये क्या है, C है। जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, मान लो कोई वस्तु यहां पर है ना, ये। ठीक, तो एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, जो कहां होगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा। ठीक, और एक कहां होगा, अब सी से तो गुजार नहीं सकते, बचा कौन, एफ, तो हम लोग एफ से गुजारेंगे। तो एक कहां से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, जो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। ठीक, देखो ये, तो दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहा है, यहां पर काट रहा है, ये सी है, हाँ सी पर। तो यहां पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक, तो हम लोग का प्रतिबिंब का आकृति कैसा है, सुंदर। अब देखो प्रतिबिंब बन कैसा रहा है, वास्तविक और उल्टा। बन कहां पर रहा है, सी पर ही, मतलब वक्रता केंद्र पर ही। आकार कैसा है इसका, हाँ वस्तु के क्या बराबर। ठीक, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करो।
हो गया। अब देखो आगे, अब हम लोग रखेंगे चौथा, सी व एफ के बीच में, है ना। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के क्या हो, मध्य हो। अब देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो, ये हम लोग का हो गया क्या, अवतल दर्पण। ये हम लोग का क्या है, पी है। यहां पर हम लोग का सी है और यहां पर हम लोग का क्या है, एफ है। ठीक, एफ को इधर साइड में दिखा दे रहा हूं। मान लो सी और एफ के बीच में कोई वस्तु है यहां पर, ठीक, ये तो क्या होगा, एक मुख्य अक्षक समांतर जाएगा जो फोकस से होकर क्या होगा, आगे गुजरेगा। ठीक, और एक फोकस से जाएगा ये। ठीक, इसको आगे बढ़ा दो, थोड़ा सा चौड़ा कर दे रहा हूँ, ये है ना। एक हम लोग का क्या होगा, जो फोकस से होकर गुजरेगा ये, और ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तो ये सी इधर है, ये दूर बनेगा, है ना, सीधा सा बात है, दूर बनेगा। भले ही हम लोग का नहीं बन रहा है, ये सी से दूर बनेगा, दूर बनता है बहुत, है ना। तो अगर सी के इधर माने, ये हम लोग का सी है और इधर क्या है हम लोग का अनंत, सी और इधर क्या है अनंत। तो अब देखो, पहला प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उसको देखो। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, और कैसा है, उल्टा। वास्तविक तथा कैसा है, उल्टा है ना। दूसरा, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी व या वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में। ठीक, अच्छा, और एक चीज, तीसरा, वस्तु का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार, सॉरी, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा। वस्तु से कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। क्लियर हो गया, वास्तविक तथा उल्टा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, और वस्तु से कैसा है, बड़ा है। ठीक, क्लियर हो गया। चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग जाएंगे पांचवे में, जब वस्तु कहां पर हो, एफ पर हो। ठीक, इसको नोट करो। हो गया। अब देखो, जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर स्थित हो। ठीक, तो अगर वस्तु कोई फोकस पर स्थित है तो वो कैसे कैसे गुजरेगी, ये देखो। मान लो ये वस्तु है, ये मान लो, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान, थोड़ा सा पास कर दो, है ना, क्लोज। ये हम लोग का हो गया सी, ये हम लोग का हो गया एफ, और ये हम लोग का हो गया पी। मान लो वस्तु कहां पर है, फोकस पर है, यहां पर ये मोमबत्ती जल रहा है। ठीक, तो एक हम लोग का क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा, जो फोकस से होकर गुजरेगा, मतलब इसी से होकर इधर गुजरेगा आगे, है ना। एक हम लोग गुजार देते हैं सी से, तो सी से अगर गुजारोगे तो क्या होगा, इसी इसी दिशा में वापिस आ जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रकाश की किरण सी से गुजरती है वक्रता केंद्र से, तो वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो देखो, आगे आगे कहीं जाकर कहां पर बनेगा, अनंत है, अनंत पर कहीं जाकर बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक है, वह क्या है, उल्टा है। अच्छा, बन कहां रहा है, अनंत पर बन रहा है ना। और वस्तु की उसकी प्रतिबिंब की आकृति कैसी है, वस्तु से कैसी है, बहुत बड़ी है, अत्यधिक मात्रा में बन रहा है। तो प्रतिबिंब की आकृति वस्तु से क्या होगी, वस्तु से कैसी होगी, बड़ी होगी। क्लियर हो गया इतना चीज। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे है, यहाँ किरण को दिखाना जरूरी है ना, नहीं तो कटेगा नंबर। नोट करो, चलो। हो गया। अब देखो, लास्ट, पांचवा भी हो गया, अब छठवां देखते हैं। इतना में आज क्लोज करते हैं, है ना। छठवां देखो, ये वाला छठवां, जब वस्तु एफ व पी के बीच हो, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के क्या हो, मध्य हो। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के क्या हो, मध्य में हो। अब देखो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य होगा तो कैसा कैसा होगा, है ना, उसकी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक, देखो अब,
मान लो ये हम लोग का क्या है, अवतल दर्पण, है ना, ये हम लोग का है, यहाँ पर हम लोग का फोकस है, ध्रुव है, यहाँ पर हम लोग का फोकस है, और फोकस को इधर दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पर क्या है, सी, वक्रता केंद्र। ठीक, अब देखो एक वस्तु फोकस ध्रुव के मध्य है, मान लो वस्तु यहाँ पर है ना, ये ठीक, वस्तु हम लोग का कहाँ पर है, एफ और पी के मध्य है ना, एफ और पी के मध्य है। अब इसको क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण यहाँ गुजारेंगे, जो कहाँ से होगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ये समझो, फोकस को यहाँ कर दे रहा हूँ, जो वस्तु जो फोकस से होकर क्या होगा, गुजरेगा, और एक यहीं से इस पे लेके जाते हैं, सी पर से, सी पर से देखो, तो सी पर से गुजरेगा तो सी से ही वापिस आ जाएगा रिटर्न इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, अगर इसी को आगे बढ़ाओगे ये, ठीक। अब इधर तो बन रहा है क्योंकि एक ऐसा होता जा रहा है, फैलते जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिकोड़ेंगे इधर पीछे की ओर, तो ये क्या होगा, इधर कहीं पर जाकर मैच खाएगा, ये यहाँ पर हम लोग का बनेगा वस्तु, ठीक। अब देखो, अब प्रतिबिंब कैसा कैसा बनेगा, देखो प्रतिबिंब का कैसा कैसा बनेगा, यहाँ पर देखो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बन कैसा रहा है, पहला तो बन रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकृति कैसी है, सीधा है या आभासी है, समझो वास्तविक के जगह में आभासी है, वह कैसा है, सीधा है, उल्टा ना होकर सीधा है। दूसरा, ये बन कहां पर रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के किधर साइड, पीछे साइड, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे साइड। तीसरा, वस्तु से कैसा है, बड़ा है, तो वस्तु से क्या है, बड़ा है, ठीक। ये हम लोग का 6 पॉइंट हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण में देखेंगे, उत्तल दर्पण में ज्यादा नहीं है, एक दो ठो है बस, उसके बाद फिर क्लियर है, एक ही ठो है ना। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, हो गया, चलो इतना हो गया। अब देखो उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की रचना, उत्तल दर्पण में इतना सारा चोतला नहीं रहता, एक तो सिंपल राजा बेटा हो उत्तल, है ना, उत्तल दर्पण में कैसा होगा, देखो ये कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण है, ये हम लोग का ये डायरेक्शन, ये हम लोग का है पी, और उत्तल दर्पण ऐसे बनता है, बोलिए तो इसका सी इधर होगा, एफ हम लोग का कहाँ होगा, यहाँ, समझे, इतना क्लियर है। हाँ, मान लो एक वस्तु यहाँ पर रखते हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर रखते हैं, इस मोमबत्ती है, ठीक, मोमबत्ती है, एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर रखते हैं, एक प्रकाश की किरण गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, जो परावर्तित होकर इधर चल देती है, तो अगर इसको नीचे लाओगे तो फोकस से होकर क्या होगी, गुजरेगी, फोकस से होकर क्या होगी, गुजरेगी। और एक हम लोग ले जाते हैं सी के मध्य, सी में, इसमें सी में ऐसे करके लेके जाओ, देखो ऐसे, तो ये भी इससे टकरा कर क्या होगा, इसी दिशा में वापिस हो जाएगा, लेकिन इसको डेस डेस करके लाओगे तो यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक। तो हम लोग का दो कटान कहाँ मिला, ये तो प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ बनेगा, यहाँ, है ना। तो देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, अब देखो प्रतिबिंब बन कैसा रहा है, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, क्योंकि सीधा बन रहा है इसलिए आभासी है, आभासी व कैसा है, सीधा है। दूसरा, कहां पर बन रहा है, फोकस और ध्रुव के मध्य, फोकस व ध्रुव के मध्य। तीसरा, और एक चीज देखो, हम लोग का फोकस और ध्रुव के मध्य तो बन रहा है, और वस्तु का प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से छोटा, तो इसका आकार जो है वस्तु से कैसा है, छोटा है, ठीक। आज के लिए इतना ही, इतना नोट करो, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, चलिए नोट करिए।